नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रिट 2022 एसएसटी की 7वीं यूनिट जो है भारत का भूगोल एवं संसाधन। तो मित्रों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मित्रों इसका सही आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। मित्रों ये है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर पूर्व से पश्चिम तक पूछेगा तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। मित्रों ये दोनों काटती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। मित्रों ये है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मित्रों ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर उत्तर का पूछेगा तो इंदिरा कॉल है। अगर पश्चिम का पूछेगा तो गौर माता और पूर्व का पूछेगा तो किबुदु। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर है 2.4%। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। उत्तर ये होता है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पाकिस्तान से होता है रेड क्लिफ रेखा व अफगानिस्तान से होता है डूरन रेखा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। उत्तर यह है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मित्रों यह है बांग्लादेश। कितनी लंबी बनाता है, ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बनाता है वो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो मित्रों ये है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो मित्रों ये है सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो मित्रों सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। मित्रों ये है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, श्रीनगर व पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाला दर्रा है। तो मित्रों ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बुर्जिल। अगला प्रश्न लेंगे, सतलुज व काली नदियों के बीच का हिमालय क्या कहलाता है। मित्रों ये कहलाता है कुमायूं हिमालय।
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में कहते हैं। मित्रों कहते हैं बुग्याल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। मित्रों यह है पीर पंजाल श्रेणी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की पर्वत चोटियां के पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम को प्रस्तुत करता है। मित्रों इसका सही आंसर होगा नामचबरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट व नंदा देवी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है। तो मित्र ये है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर 4, व नवीनतम श्रेणी है शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, असम हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है। मित्रों ये है तिस्ता व ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो मित्रों इसका सही उत्तर है लेह। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। मित्रों ये है 125 और विश्व की पूछता है तो 117 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो मित्रों ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो मित्रों इसको कहा जाता है काल वैसाखी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो मित्रों ये होता है जून से सितंबर तक। मित्रों अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में जिन अवदाबों से शरदकालीन वर्षा होती है वे है। तो सही उत्तर है भूमध्य सागरीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से अधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि इनमें दाब प्रवणता व वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नांकित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। दिल्ली का मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पश्चिम विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है। मित्रों ये है पंजाब मैदान। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है। मित्रों ये होती है 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। मित्रों ये पारित हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। मित्रों ये है
4,975 वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मित्रों, भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से किस वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये मित्रों हुई थी 1 जून 1981 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नांकित में से भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? ये पाया जाता है मित्रों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय वनों का वृक्ष नहीं है? ये मित्रों है आबुनस। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है? सही उत्तर है विषुवतीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है मित्रों, यह है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है मित्रों, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये मित्रों हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मित्रों, ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर हुआ है? मित्रों, यह है कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, तुलुल परियोजना किस नदी पर है? मित्रों, यह है झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? ये निकलती है सतलुज नदी से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, महानदी पर बना हीराकुंड बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? मित्रों, ये है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी व केरल के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मित्रों, यह है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मित्रों, सही उत्तर होगा वनारोपण द्वारा। अगला प्रश्न है, पश्चिम राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? मित्रों, यह है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न लेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? यह है काली मृदा मित्रों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? मित्रों यह है लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? मित्रों यह है धान, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र में से तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, कर्नाटक में कवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है? मित्रों कहा जाता है चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वह कृषि फसल जो भारतीय आयात व निर्यात दोनों ही व्यापार का अंग है वह है? यह है मित्रों कपास, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में संकारे जोतों चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? मित्रों यह है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मित्रों यह है पंजाब, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मित्रों हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था उच्च उत्पादक फसल जातियां प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नांकित में से किस राज्य में कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है? मित्रों यह है पंजाब में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहन में मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो मित्रों ये है जैविक कृषि, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? मित्रों यह है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो मित्रों यह है जामनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? मित्रों यह है फूलपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है?
मित्रों ये है कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो मित्रों ये है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, वर्ष 1904 देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? मित्रों ये है 10, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की नवरत्न कंपनी नहीं है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? मित्रों ये की गई थी 1874 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, ओडिशा राज्य में स्थापित राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मित्रों ये पाया जाता है मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? मित्रों ये है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? मित्रों ये मिलते हैं झांसी में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? 1999 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मित्रों यह है मुंबई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है?
कांडला बंदरगाह का मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा है? ये है मित्रों कोचीन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? मित्रों जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? मित्रों यह है 17.5%, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मित्रों यह है लक्षद्वीप। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है मित्रों। अगला प्रश्न लेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का है मित्रों। कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का मित्रों। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? मित्रों ये है 73.4%, ऑप्शन नंबर 4 सही है। जिसमें पुरुष साक्षरता है 82.14% व महिला साक्षरता है 65.46%। अगला प्रश्न लेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मित्रों ये है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम आबादी किसकी है? यह है सिक्किम की। अगला प्रश्न लेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? यह है मित्रों 919, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। अगला प्रश्न लेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? मित्रों ये है 17.64%, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया गया? मित्रों ये किया गया 1985, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग किन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं? मित्रों ये है शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार। तो मित्रों ये तीनों ही कारण हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, खाद्य आपूर्ति में सुधार। तो मित्रों ये सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है?
ये है मित्रों जलवायु, शिक्षा, धर्म एवं संस्कृति, ये तीनों हैं मित्रों। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो मित्रों ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है मित्रों वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु हर गांव का विद्युतीकरण करना है? मित्रों ये योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। आज के प्रश्नों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।